जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 साइंस यानी फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंस प्रश्न हैं सभी का हल करेंगे। संभावित है कि इसी से फिजिक्स में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी f बराबर होता है r/2। तो इस तरह का ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, r बराबर हो जाएगा 2f, यानी प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, तो हम लोग तुरंत देखें, अभी जो f होता है वो होता है r/2, यानी यहाँ पर r का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, f बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए बी नंबर आंसर हो गया। तो अवतल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर रखेंगे तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वाहनों के पश्च दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अग्रदीप हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी उत्तल लेंस की अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है अवतल का ऋणात्मक होता है, तो उत्तल का क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी बदलती नहीं है। तो आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता p और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो p बराबर होता है 1/f, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसके हम लोग बड़ा डी से दर्शाते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है 1/f, तो f का मान दे दिया है 1, तो 1/1 मीन्स 1, यानी 1 मीटर होगा इसका, यानी क्षमता पूछा है तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि -4d क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, नेक्स्ट प्रश्न है फोकस दूरी पूछा रहा है इसमें, तो दे दिया है p बराबर 4 दिया है, तो p बराबर हम लोग पढ़ें 1/f, तो यहाँ d पूछ रहा है, तो f बराबर निकालेंगे तो 1/4, यानी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 15 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस वगैरह आता है। तो उत्तल लेंस। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, जिसको परितारिका बोलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह भाग है, तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब मानव नेत्र में। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूरतम बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब क्या प्रकृति क्या होती है, मतलब प्रतिबिंब पूछ रहा है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा वो किस प्रकार, तो उल्टा एवं वास्तविक। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, तो ये पुतली नियंत्रित करती है। चलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष में निकट रखे वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा, दूर को नहीं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए तारे, तो इसका दूर दृष्टि में किसका उपयोग करेंगे, दूर का वस्तु को देखेगा, नज़दीक को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, इसमें अवतल का करेंगे, निकट दृष्टि यहाँ पर पूछा गया है। तारे का टिमटिमाना एक प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है। तो तारे टिमटिमाता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला होता है, उसका कारण पूछ रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आवेश का SI मात्रक, तो वैज्ञानिक जो कूलम ने आवेश का खोज किया था, इसलिए आवेश का SI मात्रक कूलम हो गया।
नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न है विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक, तो वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। वैज्ञानिक ओम ने जो है उसी के समान पर रखा गया है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तो इसका होता है kWh, किलोवाट घंटा। विद्युत परिपथ में एमीटर या फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को जोड़ा जाता है, एमीटर और फ्यूज दोनों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में, यानी वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं और एमीटर से धारा मापते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव को प्रकट करता है? तो ये उत्तरी ध्रुव को प्रकट करेगा। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? तो बल को दर्शाता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती यानी एसी धारा की आवृत्ति। तो एसी धारा की आवृत्ति जो होता है वो 50 Hz होता है। और डीसी का पूछा है, डीसी की आवृत्ति, तो डीसी 0 होता है। डीसी का कितना हो जाएगा? 0। इसका हो जाएगा एसी का 50 और डीसी का 0। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। चलिए देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र तो वेबर वर्ग मीटर हो जाएगा इसका। और चुंबकीय तीव्रता का पूछ रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है चुंबकीय तीव्रता का जो होता है वो होता है क्षेत्र की तीव्रता का, वो ओर्स्टेड होता है। कौन सी संधारित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी आंतरिक से विद्युत, तो ये है विद्युत जनित्र। गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो ये गोलीय दर्पण मान लिए है एम जो है MN दर्पण है, इसका ये है ज्यामितीय केंद्र, इसको हम लोग P बोलते हैं। P मतलब पोल, तो ध्रुव बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहते हैं? अब अभिसारी लेंस पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अभिसारी और अपसारी। एक होता है फैला देता है, एक जो है एक जगह जमा कर देता है। तो अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो अपसारी किसको बोलेंगे? अवतल लेंस को करेंगे। एक जगह जो है इस तरह का रहता है, ये जो है फैला देता है इस तरह करके, और एक होता है इस तरह, ये जो है एक जगह पर ले जा करके जमा कर देता है, सबको इस पोजीशन पर जमा कर दिया। तो एक हो गया अपसारी, एक अभिसारी। नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वह मुड़ जाती है, यानी कांच से हवा में, यानी सघन माध्यम से विरल में। तो सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी अभिलंब से दूर। तो विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ओम के नियम लागू होता है तो चालकों पर लागू होता है। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध, जब ताप में वृद्धि होगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और अर्धचालक में क्या होगा? प्रतिरोध, जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे, जो काफ़ी परीक्षा उपयोगी है। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।